So point that we need to remember while answering GS paper 4 questions. So while solving case study, we should keep this in mind, that is LLL D specs. LLL D specs means legal, logical, and it should be in larger public interest and should perform your duty. Should see short term, long term, should be pragmatic, should be ethical and should be constitutional. तो जब केस स्टडी सॉल्व करो तो एथिकल एंगल, लीगल एंगल से देखो, लॉजिकल देखो, और शुड बी इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. यू शुड सी योर ड्यूटी कि आपकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए उस कंडीशन में. फॉर एग्जाम्पल सबरीमला इशू में आपका मतलब काम लॉ बनाना नहीं है, बट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है. अगर वहाँ पे ज़बरदस्ती सबरीमला टेम्पल पे वुमेन घुस रही है तो आपको अपनी ड्यूटी पता होनी चाहिए एग्जैक्टली केस स्टडी में क्या आपका काम है. फिर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दो, प्रैग्मेटिक होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए. केस स्टडी को सॉल्व करेंगे, इसको याद रखना है. से ऑफ सब्जेक्ट मैटर, स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, एथिकल डायलेमा क्या है, ऑप्शन अवेलेबल, ऑप्शन सबसे पहले स्टेटस को डालना, बेस्ट ऑप्शन लास्ट में डालना, एंड मेरिट एंड डिमेरिट क्या है, व्हाट विल बी योर फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन. व्हाट विल बी योर फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन. फिर कोई रिसेंट केस स्टडी हो उसको मेंशन कर दो कि ये केस स्टडी क्यों पूछी गई है. सो कौन कौन सी वैल्यूज़ आपने यूज़ किया वाइल सॉल्विंग द केस स्टडी. व्हाट वैल्यू यूज्ड, वो वैल्यू लिखो. फॉर एग्जांपल आपने कंपैशन यूज़ किया है, आपने एम्पैथी यूज़ की है, या आपने ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, तो वो सारी आपने लिख दी है. और रिलेट कर दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से कि ये फंडामेंटल ड्यूटी के अकॉर्डिंग ये है हमारा, या फंडामेंटल ड्यूटी के अकॉर्डिंग ये करना चाहिए. तो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल वुमेन के लिए तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, या प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट तो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अल्कोहल बैन करना है तो इट इज़ गिवन इन द आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट शैल टेक स्टेप टू प्रोहिबिट अल्कोहल एंड लिकर. एंड सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स देने हैं कुछ. कनेक्ट विद रियल लाइफ, रियल लाइफ से जोड़ो क्योंकि ऐसा आंसर होना चाहिए कि रियल लाइफ से कनेक्ट हो. फिर डी कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन एंड मेक हेडिंग, क्वेश्चन को डी कंस्ट्रक्ट करो, उसके ही हेडिंग बनाओ, उसी को आंसर करो तो लगेगा कि हाँ आपने हर एक एक्सपेक्ट को आंसर किया और आप कर भी पाओगे. तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स याद कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लीडर नो द क्राफ्ट ऑफ शेपिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द मासेस. तो लीडर को पता है कैसे मासेस की कॉन्शियसनेस शेप करते, जैसे महात्मा गांधी ने की थी. तो लीडर नो द क्राफ्ट ऑफ शेपिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द मासेस. तो लीडर नो द क्राफ्ट ऑफ शेपिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द मासेस. मासेस की कॉन्शियसनेस शेप करना आता है लीडर को. तो लीडर नो द क्राफ्ट ऑफ शेपिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द मासेस. लीडर की 4V होती है, वैल्यू, विजन, वॉइस एंड वर्च्यू. 4V वैल्यू, विजन, voice and virtue. Value, vision, voice and virtue. 4B value, vision, voice and virtue. TVF that a person should be transparent, virtuous, non-partisan and should be ready to take feedback. That is transparent, virtuous and ready to take feedback. तो TVF याद रखेंगे. tie a person should be ensure transparency, accountability and should be a person of integrity. Transparency, accountability, integrity. tie. TVF से होगा transparency, virtuous and should be ready to take feedback. Dole for WS, that is duty of law or duty of ethics for the welfare of the society. So duty of law, duty of ethics for the welfare of the society. Then CSR, that is CSR, cooperation, social energy, that is channelize social energy for the welfare of the people and reciprocity होनी चाहिए. तो सोसाइटी के क्वेश्चन लिख सकते हैं, कॉपरेशन होना चाहिए, सोशल एनर्जी, चैनलाइज एनर्जी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए. देन CPI, दैट इज community participation होना चाहिए for the inclusive growth. Community participation for inclusive growth. Then GAMLA, involve guardian mode of leadership as a part of administration. गमला मतलब इन्वॉल्व गार्डियन मोड ऑफ लीडरशिप एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. गमला तो गांधी के ऊपर क्या बोला, गमला फेंक के मारा और गांधी गिर गए. तो क्या है, गांधी जी लीडर बन गए फिर गिर के. तो इन्वॉल्व गार्डियन मोड ऑफ लीडरशिप एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. गमला, गांधी के ऊपर गमला मारा फिर भी वो लीडर बने रहे. तो इन्वॉल्व गार्डियन मोड ऑफ लीडरशिप एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. वो जब उन्हें ट्रेन से गिराया गया था तो उन्हें उसके ऊपर गमला भी मारा था, तो ऐसे याद रख सकते हैं गमला. दैट इन्वॉल्व द गार्डियन मोड ऑफ लीडरशिप एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. देन वर्कफोर्स कैसा होना चाहिए, शुड बी PDY. वर्कफोर्स शुड बी PDY. वर्कफोर्स शुड बी PDY, दैट इज प्रोडक्टिव, डायनेमिक एंड यूथफुल. प्रोडक्टिव, डायनेमिक एंड यूथफुल. कोई भी अगर सॉल्यूशन देना हो तो आप देख सकते हैं NMSC, दैट इज नुक्कड़ नाटक करवा सकते हो to explain them the real situation. Real life feeling दे सकते हैं नुक्कड़ नाटक करा के. This should make the part of school curriculum. Socialization के थ्रू, charismatic leader के थ्रू. And MSc, that is नुक्कड़ नाटक, make the part of the school curriculum, socialization and charismatic leader. Then array याद रखना है, that is awareness फैलानी है, role modeling, educate करना है, empower करना है youth को.
अरे अवेयरनेस, रोल मॉडलिंग, एजुकेट, एम्पावर द यूथ. देन ज़ीब्रा, जीरो टॉलरेंस रखनी है, एजुकेट करना है, एम्पावर करना है, ब्रिंगिंग अवेयरनेस, बी से ब्रिंगिंग अवेयरनेस, आर से रोल मॉडलिंग, ए से एटीट्यूडनल चेंज. ब्रिंगिंग अवेयरनेस में हमें क्लास से जाना है टू द मास स्ट्रगल, क्लास से टू द मास अवेयरनेस थ्रू. कैसे हो सकती है? होर्डिंग से, ऑनलाइन कैंपेन करके, होर्डिंग, ऑनलाइन कैंपेन. काउ, that is community participation for the welfare of society, that is community participation for welfare of society. MDBD, that is multi decision making body. MD MB, that's multiple decision making body. MDMB, multiple decision making body. MDMB. Lerma, give right to ethical dilemma, that is limited resources, multiple aspiration, give rise to ethical dilemma. For example, health में डाले कि education में डाले, limited resources, multiple aspiration. फिर public administration should be DIFCA. We should be dynamic, innovative, flexible, creative, and it should anticipate, it should know past, that is know how to deal with the present and anticipate future. So public administration should be DIFCA, should be dynamic, innovative, flexible, and should be creative and anticipate future. Should respect past and anticipate future. So public service value of 21st century. पब्लिक सर्विस वैल्यू ऑफ 21st सेंचुरी हमारी 4C फ्रेट, 4C FRREET, 4C फ्रेट. तो यहाँ पे क्या है? पब्लिक सर्विस वैल्यू ऑफ 21st सेंचुरी, दैट सिटीजन शुड बी ट्रीटेड एज अ कस्टमर. तो यहाँ पे 4C से क्या होगा? कॉम्पिटिटिव सर्विस एंड प्रोडक्टिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, अडॉप्ट कोऑपरेटिव स्टाइल ऑफ वर्किंग. एंड फिर F से हो गया फ्लेक्सिबल होना चाहिए, R से रिस्क टेकिंग एंड रिस्पॉन्सिव, E से हो गया, E से हमारा होगा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए. TT से हो गया हमारा टीम वर्क एंड ट्रांसपेरेंट, एंड शुड टीम वर्क एंड ट्रांसपेरेंट. 4D सिविल सर्वेंट क्या होना चाहिए? डेडिकेटेड, डिवोटेड, डिसिप्लिन एंड डिटरमाइंड, डेडिकेटेड, डिवोटेड, डिसिप्लिन एंड डिटरमाइंड. सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल ऑन 1908 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? सिविल सर्वेंट शुड बी JFRP मीन जस्ट, फेयर, रिलायबल एंड प्रोडक्टिव. तो पर्सन शुड बी जस्ट, फेयर, रिलायबल एंड प्रोडक्टिव, जस्ट, फेयर, रिलायबल एंड प्रोडक्टिव, JFRP, जस्ट, फेयर, रिलायबल एंड प्रोडक्टिव. देन फोकस होना चाहिए टू द बेनिफिट ऑफ द पुअर एंड वनरेबल, एथिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए लाइक बुद्धा. कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी फॉलो करनी चाहिए एट द टॉप, सबसे पहले रखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एट द टॉप. एंड सोवरेनिटी, कंसिडर मोरालिटी एंड सोवरेनिटी. कॉके, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करनी चाहिए. कॉके, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स. एनी इशू का कोई भी रीजन दे सकते हो, दैट इज लैक्सिटी ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. कोई भी इशूज़ का सॉल्यूशन दे सकते हो. एंटिसिपेट ऑल द इशू एंड प्रॉब्लम that may arise in future while formulating policy. तो आप क्या करो? सारे इशू को एंटिसिपेट करो, जो भी प्रॉब्लम हो दैट में अराइज इन फ्यूचर वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी. जब पॉलिसी बना रहे हो तभी देख लो, कोई भी इशू आ सकता है एंड प्रॉब्लम आ सकता है, उनको पहले से एंटिसिपेट कर लो. एंटिसिपेट ऑल द इशू एंड प्रॉब्लम दैट में अराइज इन फ्यूचर वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी. इन्वॉल्व यूथ, तो यूज एज सर्व एज ए प्राइमरी मैसेंजर टू ब्रिंग चेंज ऑफ एनी काइंड. तो यूथ किस तरीके से काम कर सकते हैं? एज अ प्राइमरी मैसेंजर, दे कैन सर्व एज अ प्राइमरी मैसेंजर टू ब्रिंग चेंज ऑफ एनी काइंड. तो यहाँ पे जैसे APJ अब्दुल कलाम ने बोला था, विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट वी कैन नॉट सक्सीड, एंड विद योर इन्वॉल्वमेंट यू कैन फेल. विदाउट योर इन्वॉल्वमेंट, अगर आप इन्वॉल्व नहीं होते, यू कैन नॉट सक्सीड. विद योर इन्वॉल्वमेंट यू कैन फेल. तो प्रोएक्टिव इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. कैसा चाहिए? प्रोएक्टिव इंटरवेंशन चाहिए. प्रोएक्टिव इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड. एंड फॉलो बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप्रोच होना चाहिए. इशू लैक ऑफ प्रॉपर पब्लिक प्लेटफॉर्म फॉर ओपन डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन टू इंश्योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. तो लैक ऑफ कोई प्रॉपर पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आ पाए, डिस्कशन कर पाए, डेलिब्रेशन कर पाए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो पाए. सो देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर पब्लिक प्लेटफॉर्म टू ओपन डिस्कशन डेलिब्रेशन टू इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन. फिर हरियाणा जींद में सरपंच, जींद के हरियाणा में जो सरपंच ने स्टार्ट किया था सेल्फी विद द डॉक्टर कैंपेन. तो इस तरीके से हम कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं. दैट बिकम अ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट अगेंस्ट द फीमेल फीटिसाइड. तो हमारा गवर्नेंस, देन गुड गवर्नेंस, देन एथिकल गवर्नेंस. व्हाट इज एथिकल गवर्नेंस? इज अ नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस इज CMDG याद रखना है. CMDG, दैट इज कलेक्टिव पॉजिटिव एंड ह्यूमनिस्टिक एफर्ट. कलेक्टिव कोऑपरेटिव पॉजिटिव एंड ह्यूमनिस्टिक एफर्ट. M से मोरालिटी इन लीडरशिप. D से डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म. एंड G से ग्लोबलाइजेशन नॉलेज. तो ये 4 एस्पेक्ट है गुड गवर्नेंस के. CMDG. तो CM क्या हो गया? DG को बोल रहा है कि हमें गुड गवर्नेंस लेके आना है. CM ने DG को बोला गुड गवर्नेंस लेके आना है. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से बोला कि तुम्हें गुड गवर्नेंस लाना है. CMDG. तो CM से हो गया कलेक्टिव कोऑपरेटिव पॉजिटिव एंड ह्यूमनिस्टिक एफर्ट्स. मोरालिटी इन लीडरशिप. D से हो गया हमारा डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म. एंड G से हो गया ग्लोबलाइजेशन ऑफ नॉलेज को सब हर जगह फैलाना है.
Then democratic pluralism prevails when the people of the at the downtrodden are supported. New public management 98 is to make public services more business like. तो पर्पस क्या है? To make public service more business like. Then CM PFT PDP constitutional morality help to preserve faith and trust of the people in democratic process. The constitutional morality help to preserve PFT, that is faith and trust of the people in democratic process. Constitutional morality is adhering to the constitution letter and spirit in daily life. What is constitutional morality? Adhering to the constitution letter and spirit in daily life. Ethics is systematic scientific and critical analysis of morality. होता है ethics is systematic scientific and critical analysis of morality. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की चीज़ होती है. जस्टिस डेफ दैट इज डेमोक्रेसी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड 4S दैट इज सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड साइंटिफिक टेम्पर 4S. सो व्हाट इज द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर? क्या होनी चाहिए? टू लुक फॉर द फैसिलिटेटर हु इज रेडी टू चेंज एंड विल टू एक्ट एंड will act as an agent to create snowballing effect. आप facilitator देखो and that will create a snowballing effect.